सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए इस सप्ताह यानी कि 22 से 28 अप्रैल 2019 तक की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, कितनी सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के अंदर निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1072 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 25 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 25,500 से 81,100 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर भीम पे ऐप से के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 14 मई 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 12 जून 2019 है। डेट ऑफ ओएमआर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट की 28 जुलाई 2019 है। डेट ऑफ पीएसटी एंड पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए 9 अक्टूबर 2019 है। डेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट की 24 नवंबर 2019 है। फाइनल मेडिकल एग्जाम की डेट आपकी 30 जनवरी 2020 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है bsf.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम के तहत यहाँ पर वेरियस पोस्ट को भरा जाना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 965 है। पोस्ट वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवेज में 300 वैकेंसीज है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की 46 पद है। इस प्रकार से यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास एमबीबीएस डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 32 साल मैक्सिमम रखी गई है, जिसकी गणना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको रुपये 15,600 से 1,77,500 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 10 अप्रैल 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 6 मई 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है upsconline.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है और उसके बाद आपको सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर देना है। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर। पोस्ट के नाम है यहाँ पर जूनियर कलर टाइपिस्ट।
12 वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन थर्ड इस पोस्ट के लिए 65 वैकेंसीज है। कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के लिए 48 वैकेंसीज है। गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए 93 वैकेंसीज है। जेई सिविल की पोस्ट के लिए 63 वैकेंसीज है। जेई मैकेनिकल की पोस्ट के लिए 13 वैकेंसीज है और जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए 11 वैकेंसीज है और फाइनली जेई एसएनटी की पोस्ट के लिए 5 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 310 खाली पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी का भी होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 42 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको 19,900 से 35,400 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 15 अप्रैल 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 14 मई 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को ईस्ट कोस्ट रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है rrcbbs.org.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर सेकेंडरी इंस्पेक्टर स्टेट एक्साइज ड्यूटी ग्रुप ए। 33 वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रुप ए में 126 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर मराठी लैंग्वेज के अंदर 66 वैकेंसीज है और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 8 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 234 खाली पद है जिन पर आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है, प्लस टाइपिंग नॉलेज भी होनी जरूरी है। टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट इन मराठी लैंग्वेज और 40 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश लैंग्वेज। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 38 साल रखी गई है, जिसकी गणना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको 19,900 से 1,01,600 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज ही जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 374 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 274 रुपये आवेदन शुल्क है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए केवल 24 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 16 अप्रैल 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 6 मई 2019 है। एग्जाम आपका 16 जून 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.mpsc.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है और उसके बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर प्रिंसिपल। टोटल वैकेंसीज 290 हैं। जी हाँ दोस्तों, 290 खाली पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है, कम से कम 55% मार्क्स के साथ। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 62 साल मैक्सिमम रखी गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज ही जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 2,000 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 15 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो वो 25 मई 2019 है। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के आप 25 जून 2019 से पहले सबमिट कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है,
जो कि है www.uphesconline.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। देन उसके बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 6 नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि MRPL के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 195 है, जिन पर आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमे का होना जरूरी है किसी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। एज लिमिट आपको ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। सैलरी आपको ₹7,100 से 10,000 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 18 अप्रैल 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 17 मई 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को MRPL की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.mrpl.co.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। देन उसके बाद आपको उसमें से पूरी डिटेल रीड करनी है और उसके बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 7th यानी कि लास्ट नंबर के जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है ITBP के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। टोटल वैकेंसीज 121 है। 10वीं क्लास पास होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। सैलरी आपको ₹21,700 के हिसाब से पर मंथ के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 22 अप्रैल 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जून 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को ITBP के ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.itbpolice.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। देन उसके बाद आपको उसमें से अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हो। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप सिंपली इन भर्तियों पर ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट से पहले कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।